पाकिस्तान के 90% से ज़्यादा लोग एक ऐसे कमरे में कैद है कि जहां उन्हें अपनी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। सबको अपने नज़रियात पर इतना यकीन है कि सामने वाला अगर कोई ऐसी बात कर देता है जो उनकी नज़रिए के ऑपोजिट है, तो फिर ना वो सुनने को तैयार होते हैं और ना ही बर्दाश्त करने को। अक्सर तो आपे से बाहर हो जाते हैं और ये वो चीज़ है जो खुद से नहीं कर रहे होते, बल्कि ये तो इको चेम्बर में कैद हो चुके हैं सारे लोग। अब इको चैम्बर क्या है और कैसे ये लोगों को कंट्रोल करता है और इसके कंट्रोल से कैसे निकला जा सकता है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेट्स एक्सप्लेन इट। आज के इस एडवांस दौर में आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, और वो ये कि जो चीज़ें आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा देखते हैं वही चीज़ें आपके सामने आती रहती है फीड्स में। अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं किया तो अभी मोबाइल खोले और फीड्स में देखें। जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ जाए और फिर फीड्स में देखें। वही चीज़ें आपके सामने ज़्यादा आई होगी जो आप अक्सर देखते हैं और लाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी उस पार्टी की रिलेटेड चीज़। जो चीज़ इंसान बार बार देखता है या सुनता है तो इसे उस पर यकीन आ जाती है, और इसे कहते हैं रिपीटिशन इफेक्ट। रिपीटिशन इफेक्ट का मतलब ही यही है कि जब किसी सेम इंफॉर्मेशन को लोग बार बार देखते हैं तो उन्हें उन पर यकीन आने लगती है, चाहे वो चीज़ झूठ ही क्यों ना हो। हर एक सोशल मीडिया का काम भी यही है। एल्गोरिथम इस चीज़ पर चलता है कि वो आपको सेम चीज़ें बार बार दिखाती है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि जब एक सेम पार्टी के न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहती है तो आपकी जो अगेंस्ट पार्टी है वो चाहे सही ही क्यों ना हो, आपको अपनी पार्टी के न्यूज़ अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि आप उसके साथ ही उसी इन्वायरमेंट के साथ ही चलते रहते हैं और आप उसी की ही न्यूज़ देखते रहते हैं, तो आपको उस पर यकीन आने लगती है। एल्गोरिथम किसी खास इंफॉर्मेशन को इसलिए आपके पास लेकर आती हैं क्योंकि उन्हें एंगेजमेंट चाहिए होता है। जैसे कि मैं किसी एक खास लीडर को पसंद करता हूँ तो एल्गोरिथम उस लीडर के वीडियोस मेरे सामने लाती रहती हैं, और क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं इन्हें लाइक करूँगा, देखूंगा, और एल्गोरिथम का मकसद बस एंगेजमेंट हासिल करना होता है। अब सवाल यह है कि एल्गोरिथम ये सब कुछ कैसे कर लेती है, मतलब कि किसी खास चीज़ के साथ इंसान को कैसे बांध देती है। तो इसके लिए वो फिल्टर बबल का इस्तेमाल करती है। आसान ज़बान में समझें, मतलब कि एक बबल है जिस पर लिखा है इंडिया न्यूज़। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया की न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपको उस फिल्टर बबल में डाल दिया जाता है और फिर आपको फीड्स में इंडिया न्यूज़ देखने को मिलती है। और जब आप इंडिया न्यूज़ बार बार देखते हैं तो आपको उस पर यकीन आने लगती है कि ये सच बोल रहे हैं, और ये होता है रिपीटिशन इफेक्ट की वजह से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप भी इस इको चैम्बर में कैद हो चुके हैं? अगर आपको भी अपने सामने वाले की बात बहुत बुरी लगती है, जब वो कोई बात करता है, चाहे वो गलत है या फिर सही है, अगर आपको बुरी लगती है बहुत ज्यादा, आप सुनने को तैयार ही नहीं होते, तो आप भी इस इको चैम्बर में कैद हो चुके हैं। जो लोग इको चैम्बर में कैद नहीं होते वो अपने सामने वाले की बात को गौर से सुनते। अगर वो ठीक बोल रहा होता है तो फिर वो खुद को ठीक कर लेता। अगर वो ठीक नहीं बोल रहा होता तो सुन लेता है चुपचाप और अपनी राय पेश करता है। अगर आप भी इको चैम्बर में कैद हो चुके हैं तो इससे निकलने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने सर्च को इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ चीज़ें देखें, किसी एक खास चीज़ या फिर एक खास ग्रुप के साथ कनेक्टेड ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा कि आप किसी एक चीज़ की न्यूज़ देखते हैं, एक शख्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको दूसरों की भी न्यूज़ देखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि आपको उसको एनालाइज करना होगा।